बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि देखिए आ रही है अजमेर से। अजमेर के विजयनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड का विरोध जारी है। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से निकाली गई है जन आक्रोश रैली। रैली में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हैं। एसआईटी का गठन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। ब्लैकमेल कांड के संदर्भ में आज ये सर्व ब्राह्मण समाज ने एक आक्रोश रैली निकाली है। सभी का एक ही मोटिव है कि जो इसके अंदर लिप्त है उनका पर्दाफाश करे और दोषियों के घरों पे कार्रवाई हो, यूपी तर्ज पे कार्रवाई हो। यही हमारी सभी की मांग है। समाज ने अपने आक्रोश का परिचय दिया है और एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा करने की और ये कदम है। अगर दोषियों को सख्त सजा नहीं दिलाई गई और एसआईटी की जांच नहीं करी गई और सीबीआई से इसका पूरा पर्दाफाश नहीं करवाया गया तो ये बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, क्योंकि ये उन महिलाओं के साथ में, उन बच्चियों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। इस आंदोलन की आग केवल ब्राह्मण समाज तक ही सीमित नहीं है, अपितु हर समाज ने, जैन समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, इस प्रकार के अनेक हिंदू समाज के अलग अलग घटकों ने, अलग अलग संगठनों ने बड़ी बड़ी रैलियां निकालकर अपने आक्रोश का परिचय दिया है। वापस से दोहराया गया कांड है, ये एक सोची समझी साजिश है। ये केवल एक दो या तीन जनों की एक दो तीन जनों का ये कारनामा शामिल है और इस गिरोह का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। इसमें बहुत से लोग और बहुत सी बच्चों का जो इसमें केवल धर्मांतरण का ये है और यौन शोषण का इनके ऊपर दबाव बनाया गया है। हुए इस जघन्य अपराध में 16 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई थी और लगभग आज से 15 से 20 दिन इस सारी जांच को हो गए हैं, लेकिन इस जांच के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि लीपापोती हो रही है और जो भी जांच अधिकारी है वो सक्षम नहीं नजर आते हैं और कई अपराधी बाहर घूम रहे हैं। जिन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है उनसे भी प्रॉपर जांच नहीं हो रही है। तो इसलिए आज ये कई सभी समाज की बच्चियां थी, नाबालिग बच्चियां थी। ब्राह्मण समाज ने, विजयनगर और आसपास के क्षेत्र के तमाम सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने यह निर्णय किया है कि हम अपने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और आंदोलन के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से इस प्रशासन को आगाह कराना चाहते हैं। माता बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है, हमारी बहनों के साथ, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, वो हम माता बहनें कोई भी सहन नहीं करेंगी। इसमें जबरन धर्मांतरण बंद होना चाहिए, लव जिहादियों को फांसी होनी चाहिए, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और साथ ही साथ हर परत दर परत इसका पर्दाफाश करे ताकि आगे से कभी ऐसी। पवन आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो पवन, एक बात जो सामने आ रही है, दिख रही है, वो ये है कि रैली में हजारों की संख्या में महिला तो है ही हैं, पुरुष भी शामिल हैं और एसआईटी का गठन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। हिंदू समाज के बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। कोई भी महिला, चाहे वो ब्राह्मण हो या ना हो, कोई भी महिला अब अत्याचार सहन नहीं करेगी, ये बात सामने आ रही है। पवन, क्या कुछ वहां पर और देखने को मिल रहा है? पवन, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए ये ब्राह्मण समाज की रैली तो थी मगर मैसेज सभी धर्मों के लिए था और सभी समाज और सभी वर्गों के लिए था कि किसी भी समाज की बेटी हो या महिलाएं हो, उनको कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, गंदी नजर से अगर देखेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरीके की जो हरकत जिन लोगों ने भी की है, समुदाय विशेष के लड़कों ने की है, उनके साथ में कौन कौन उनको संरक्षण दे रहा था, कौन कौन उनको फंडिंग कर रहा था, उसकी जांच बिल्कुल परत दर परत खोलनी चाहिए। हालांकि पुलिस अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, 13 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और कई इन्वेस्टिगेशन में और आरोपियों का नाम भी यहाँ पर आ सकता है। अभी देखिए जो प्रदर्शनकारी था उसमें आप जैसा कि कह रहे हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में थी। निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज की महिलाएं, इस जो ब्राह्मण समाज की आक्रोश रैली थी उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। हाथों में तख्तियां लेकर बुलडोजर कार्रवाई हो, धर्मांतरण ना हो, अत्याचार ना हो और लव जिहादियों को फांसी की सजा हो, परत दर परत खुलनी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, एसआईटी का गठन होना चाहिए और पीड़िताओं को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस तरह की तमाम तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर आज इन्होंने तहसीलदार को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम और इस दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे
उसको लेकर जो जांच अधिकारी है सज्जन सिंह आरपीएस पुलिस ऑफिसर और विजयनगर थाना प्रभारी करण सिंह खंगारो सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि ज्ञापन यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सौंप दिया है और जो आंदोलनकारी है उनका ये कहना है कि ये शांति प्रिय जो समाज है, धर्म है, ये शांति प्रिय है, मगर उनकी बहन बेटियों के खिलाफ अगर कोई भी गंदी नजर डालेगा या इस तरीके के वारदात करेगा तो ये खामोश नहीं बैठेंगे और जब तक एसआईटी का गठन नहीं होगा अलग अलग तरीके से इसी तरीके का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में 13 आरोपी हैं। पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी यहाँ पर है और कल ही एक आरोपी सांवरमल जो रेस्टोरेंट कैफे संचालक था उसको भी डिटेन यहाँ पर कर लिया है और पुलिस का कहना है कि और भी आरोपी अभी इस इन्वेस्टिगेशन में आ सकते हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे पवन महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे